इस इच्छा पूर्ति कल्प वृक्ष से क्या मांगू मैं? कुबेर जी के समान धन कोष मांग सकता हूं मैं। हाँ, हे कल्प वृक्ष, नहीं नहीं, इतना ही क्यों मांगू मैं? मेरे पास तो संसार का सबसे बहुमूल्य रत्न जड़ित सिंहासन होना चाहिए। स्वयं देवराज इंद्र के सिंहासन से भी बढ़कर। हाँ, ये उचित होगा, ये मांगता हूं मैं। हे कल्प वृक्ष, मुझे नो 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 नो, रत्न जड़ित सिंहासन ही कहां पर्याप्त है, उसके साथ तो एक स्वर्ण भवन भी मुझे चाहिए। अगर मैं स्वर्ण भवन मांग सकता हूं तो लंकेश के समान स्वर्ण नगरी क्यों नहीं? यह भी उचित नहीं है। स्वर्ण नगरी तो लंकेश की है। मेरा तो संपूर्ण भूमंडल होना चाहिए जिसपे एक क्षत्र मेरा शासन हो। यही मांगता हूं मैं कल्प वृक्ष से। हे कल्प वृक्ष, मुझे चाहिए। ये धन की कैसी सुंदर आभा है, कैसी सुगंध है जो लोभासुर को सर्वाधिक प्रिय है। हाँ, ये प्रकाश तो निमंत्रण है मेरे लिए। कुबेर के खजाने से। आप चिंता मत कीजिए कुबेर जी, वो दुष्ट अपने लोभ को कदापि नियंत्रण में नहीं रख सकेगा। वो यहाँ अवश्य आएगा और हम सावधान रहकर उसे बंदी बना लेंगे। भैया, अब अत्यधिक सावधान रहने का समय है, क्योंकि कोई अन्य यहाँ आए ना आए, वो दुष्ट लोभासुर इस धन के आकर्षण से अवश्य खींचा चला आएगा। हाँ, धन पाने का निमंत्रण। लोभासुर को कोई उसके सबसे प्रिय भोज का निमंत्रण दे तो वो कैसे अस्वीकार कर सकता है? कर ही नहीं सकता। लो, निमंत्रण पाया तो लोभासुर आया। ऐसा लगता है कि मेरे जन्मदाता बहुत ही अधिक दान प्रिय हो गए हैं, अपना सर्वस्व मुझे दान देना चाहते हैं। कल्प वृक्ष और कामधेनु तो मेरे पास हैं, उनसे तो अपनी इच्छा कभी भी पूरी करवा सकता हूँ। परंतु अभी तो समय है मेरे जन्मदाता कुबेर के धन पे अधिकार प्राप्त करने का। हम तीनों अपने स्थानों पर स्थित होकर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं
कि जैसे ही वो लोभासुर यहाँ आए हम उसे बंदी बना लें। किंतु कहाँ है वो? अभी तक आया क्यों नहीं? गणेश जी की युक्ति अगर असफल हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। गणेश, कुबेर जी, सूर्यास्त का समय हो गया है, इसलिए अब हमें और भी सतर्क रहना होगा। गणेश जी, गणेश जी, अब तो दिवस भी ढल गया, संध्या हो गई और वो दुष्ट लोभासुर अभी तक यहाँ नहीं आया है। तो क्यों ना हम अपनी इस योजना पर पुनः विचार कर लें? कुबेर जी, यह समय पुनर्विचार का नहीं है। इस समय हमें अपने नियत स्थान पर स्थित रहकर और भी अधिक सावधान रहना होगा, समझ रहे हैं आप? सावधान करने ही तो आया हूँ प्रभु। रात्रि काल के साथ सर्वत्र अंधकार छा रहा है। शीघ्र असुरों की अंधकारी शक्तियां और प्रभावी हो जाएंगी, और यदि लोभासुर के साथ अन्य असुर यहाँ पहुंच गए तो मात्र हम तीन इसकी रक्षा कैसे करेंगे? इसीलिए इस योजना का परित्याग कर लोभासुर को बंदी बनाने का कोई और उपाय सोचते हैं। कुबेर जी, आप उस दुष्ट लोभासुर के स्वभाव से कहीं अधिक परिचित हैं, इसलिए विश्वास रखिए, वो स्वयं को रोक नहीं सकेगा। उचित अवसर पाते ही यहाँ अवश्य आएगा। लोभा हस्ती गाते जाएगा, तड़ं तड़ं तंग तंग। किसी का स्वर है, कदाचित वही होगा। छिप जाइए। कुबेर जी, कदाचित उसका आगमन हो गया है, जाइए, जाकर छुप जाइए। हाँ, छुपता हूँ। कहाँ जाऊँ? कहाँ छुपूं? कहाँ छुपूं? कहाँ छुपूं? कुबेर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कुबेर जी, कुबेर जी, किसी उचित स्थान पर जाइए, यहाँ कैसे छुपेंगे आप? वहाँ जाता हूँ। लोभा हस्ती गाते जाएगा, तड़ं तड़ं तंग तंग। कुबेर का सारा धन चुराएगा। ये तो लोभा अर्थात वो दुष्ट लोभासुर ही है। मायावी खोपड़ी में छुपाएगा। किधर जाऊं? कुबेर जी, क्या कर रहे हैं भैया? इतनी ध्वनि क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? हाँ गणेश, यदि लोभासुर ने सुन लिया तो वो सतर्क हो जाएगा, किंतु करें क्या? ये ध्वनि मेरे निकट देखता हूँ, क्या अथवा कौन है इस ध्वनि का स्रोत? कुछ करो गणेश। कुबेर जी का विशालकाय उदर तो पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। कुबेर जी तो अभी भी नहीं छिप सके। यदि लोभासुर की दृष्टि उन पर पड़ गई और वो सावधान होकर अपने गुप्त स्थान पर लौट गया, तो फिर उसे ढूंढकर बंदी बनाना असंभव के समान हो जाएगा। नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। लोभा हंसते गाते आएगा।